अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25 बेहतरीन उपाय। एक बार जब हम खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो हम जिज्ञासा, आश्चर्य, सहज आनंद या किसी भी ऐसे अनुभव का जोखिम उठा सकते हैं जो मानवीय भावना को प्रकट करता हो। एक चीज़ जिसने मुझे कई वर्षों तक अपने सपनों को पूरा करने से रोका, वह था असफलता का डर और उस डर पर काबू पाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास की कमी। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना हम सभी को कुछ हद तक करना पड़ता है। मुख्य सवाल यह है कि आप उस डर पर कैसे काबू पा सकते हैं। अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर काम करके। वास्तव में इन शब्दों में सोचे बिना, यही वह है जो मैं वर्षों से कर रहा हूँ, और इसी से मुझे अंततः अपने डर पर काबू पाने और अंततः अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिली। निस्संदेह मेरे मन में अभी भी वे डर हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ, कि मैं डर की उस दीवार को तोड़ सकता हूँ और दूसरी तरफ आ सकता हूँ। मैंने अब तक ऐसा कई बार किया है और यह सफलता आगे की सफलता को बढ़ावा देगी। ये पोस्ट फिनलैंड के पाठक निक से प्रेरित है, जिन्होंने आत्ममूल्य और आत्मविश्वास के बारे में एक लेख मांगा था। आपके द्वारा प्रस्तावित कई चीज़ें लोगों को अपने बारे में बेहतर महसूस कराती हैं और वास्तव में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं। हालांकि मुझे इस विषय पर आपके सामान्य इनपुट को पढ़ने में दिलचस्पी होगी। अपनी खुद की योजनाओं और सपनों के लिए समय निकालना, अन्य लोगों की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से करना और आमतौर पर जरूरी नहीं कि फिट होना कम आत्मविश्वास के साथ काफ़ी कठिन हो सकता है। इससे ज़्यादा सच कभी नहीं कहा जा सकता। अगर आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कम है तो अपने सपनों के लिए समय निकालना, पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलना और वास्तव में खुद बनना लगभग असंभव है। एक तरफ मुझे पता है कि कुछ लोग आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बीच एक मजबूत अंतर करते हैं। इस लेख में मैं उन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करता हूँ, भले ही एक सूक्ष्म लेकिन शायद महत्वपूर्ण अंतर हो। अंतर यह है कि क्या आप मानते हैं कि आप दूसरों से सम्मान के योग्य हैं, आत्मसम्मान, और क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं, आत्मविश्वास। अंत में दोनों एक ही बात है, और अंत में नीचे बताए गए कार्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ावा देते हैं। अपने आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना। यदि आपका आत्मविश्वास कम है तो क्या ऐसा कुछ करना संभव है जिससे ये बदल जाए? क्या आपका आत्मविश्वास आपके नियंत्रण में है? हालांकि ऐसा नहीं लगता। अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। यह आनुवंशिक नहीं है और आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत सक्षम नहीं हैं, बहुत स्मार्ट नहीं हैं, बहुत आकर्षक नहीं हैं, आदि, तो इसे बदला जा सकता है। आप सम्मान के योग्य व्यक्ति बन सकते हैं और ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों की नानुकुर के बावजूद अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। आप अपने जीवन पर नियंत्रण करके और अपने आत्मविश्वास पर नियंत्रण करके ऐसा कर सकते हैं। अपनी योग्यता, अपनी आत्म छवि को बेहतर बनाने वाले ठोस कदम उठाकर आप बिना किसी और की मदद के उस आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नीचे मैं 25 ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जो आपको ऐसा करने में मदद करेंगी। इनमें से कोई भी क्रांतिकारी नहीं है, इनमें से कोई भी अपने आप सब कुछ नहीं कर सकता। ये सूची निश्चित रूप से व्यापक नहीं है। ये मेरी कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं जो मेरे लिए कारगर रही हैं, और आपको उन सभी को करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि यह कोई नुस्खा हो। उन चीज़ों को चुनें जो आपको पसंद हो सकता है कि पहले सिर्फ एक दो, और उन्हें आजमाएं। अगर वे काम करती हैं तो दूसरों को आजमाएं। अगर वे काम नहीं करती हैं तो दूसरों को आजमाएं। यहाँ वे किसी खास क्रम में नहीं हैं। 1. खुद को संवारें। ये बात बहुत स्पष्ट लगती है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि एक शॉवर और शेव आपके आत्मविश्वास और आपकी आत्म छवि में कितना अंतर ला सकते हैं। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैंने इस एक छोटी सी बात से अपना मूड पूरी तरह से बदल दिया। 2. अच्छे कपड़े पहनें। ऊपर बताई गई पहली बात का एक परिणाम यह है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आप सफल और आकर्षक महसूस करेंगे और दुनिया से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। अब अच्छे कपड़े पहनने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप $500 का कपड़ा पहनें, बल्कि इसका मतलब ऐसे कैजुअल कपड़े हो सकते हैं जो अच्छे दिखें और आकर्षक दिखें। 3. अपनी आत्म छवि को फोटोशॉप करें। हमारी आत्म छवि हमारे लिए बहुत मायने रखती है, जितना हम अक्सर महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा। हमारे पास खुद की एक मानसिक तस्वीर होती है और यह निर्धारित करती है कि हम खुद पर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन ये तस्वीर स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं। अपने मानसिक फोटोशॉपिंग कौशल का उपयोग करें और अपनी आत्म छवि पर काम करें। अगर यह बहुत अच्छी नहीं है तो इसे बदल दें। पता लगाएं कि आप खुद को इस तरह क्यों देखते हैं और इसे ठीक करने का तरीका खोजें। 4. सकारात्मक सोचें। जब मैंने करीब 2 साल पहले दौड़ना शुरू किया था तो मैंने जो सीखा उनमें से एक ये था कि नकारात्मक विचारों अगला आइटम देखें को सकारात्मक विचारों से कैसे बदला जाए। मैं वास्तव में अपने विचारों को कैसे बदल सकता हूं और ऐसा करके महान चीज़ें कैसे कर सकता हूं।
इस छोटे से कौशल के साथ मैं 1 साल के भीतर मैराथन के लिए प्रशिक्षण लेने और दौड़ने में सक्षम था। ये बहुत घिसा पिटा लगता है, नॉर्मन विंसेंट पील, लेकिन हे भगवान, ये काम करता है। गंभीरता से, अगर आपने इसे नहीं आजमाया है तो इसे आजमाएं। 5. नकारात्मक विचारों को खत्म करें। यह उपरोक्त आइटम के साथ साथ चलता है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने इसे एक अलग आइटम बना दिया है। आपको अपनी आत्मा बातचीत, अपने बारे में, आपके विचारों और आप जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक होना सीखना होगा। जब मैं दौड़ रहा होता था तो कभी कभी मेरा मन कहने लगता था, ये बहुत कठिन है, मैं रुकना चाहता हूं और टीवी देखना चाहता हूं। खैर, मैंने जल्द ही इस नकारात्मक आत्मा बातचीत को पहचानना सीख लिया और जल्द ही मैंने एक ऐसी तरकीब सीखी जिसने मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया। मैं कल्पना करता कि एक नकारात्मक विचार एक कीड़ा है और मैं सतर्कता से इन कीड़ों की तलाश में रहता। जब मैं एक कीड़ा पकड़ता तो मैं उसे कुचल देता, बेशक मानसिक रूप से, और उसे कुचल देता, उसे मार देता, फिर उसे एक सकारात्मक विचार से बदल देता। चलो, मैं ये कर सकता हूँ। केवल 1 मील बाकी है। अपने आप को जानो और तुम सभी लड़ाइयाँ जीतोगे। संतजू 6. खुद को जाने। युद्ध में जाते समय सबसे बुद्धिमान सेनापति अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरह से जानना सीखता है। आप दुश्मन को जाने बिना उसे हरा नहीं सकते। और जब आप नकारात्मक आत्मा छवि पर काबू पाने और उसे आत्मविश्वास से बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका दुश्मन आप खुद हैं। खुद को अच्छी तरह से जानें। अपने विचारों को सुनना शुरू करें। अपने बारे में और अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में एक जर्नल लिखना शुरू करें और विश्लेषण करें कि आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। और फिर अपने बारे में अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, जो चीज़ें आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं। अपनी सीमाओं के बारे में सोचना शुरू करें और क्या वे वास्तविक सीमाएं हैं या सिर्फ वे हैं जिन्हें आपने कृत्रिम रूप से वहां रखने की अनुमति दी है। अपने भीतर गहराई से खोजें और आप अंततः और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। 7. सकारात्मक कार्य करें। सिर्फ सकारात्मक सोचने से ज़्यादा आपको उसे अमल में लाना होगा। वास्तव में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कार्रवाई ही कुंजी है। सकारात्मक सोचना सीखना एक बात है, लेकिन जब आप उस पर अमल करना शुरू करते हैं तो आप खुद को बदलते हैं, एक बार में एक कार्रवाई। आप वही हैं जो आप करते हैं, और इसलिए अगर आप जो करते हैं उसे बदलते हैं तो आप जो हैं उसे भी बदल देते हैं। सकारात्मक तरीके से कार्य करें। खुद को ये कहने के बजाय कि आप नहीं कर सकते, कार्रवाई करें, सकारात्मक रहें। लोगों से सकारात्मक तरीके से बात करें, अपने कार्यों में ऊर्जा लगाएं। आपको जल्द ही फर्क महसूस होने लगेगा। 8. दयालु और उदार बनें। ओह, बहुत ही हास्यास्पद। अगर यह आपके लिए बहुत हास्यास्पद है तो आगे बढ़ें, लेकिन आप में से बाकी लोगों के लिए ये जान लें कि दूसरों के प्रति दयालु होना और अपने समय और जो आपके पास है उसके प्रति उदार होना आपकी आत्मछवि को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। आप गोल्डन रूल के अनुसार कार्य करते हैं और आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। यह आपके आत्मविश्वास के लिए चमत्कार करता है, मेरा विश्वास करें। सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कुंजी है तैयारी। 9. तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो खुद पर भरोसा करना मुश्किल है। जितना हो सके खुद को तैयार करके इस भावना को दूर करें। परीक्षा देने के बारे में सोचें। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको परीक्षा में अच्छा करने की अपनी क्षमताओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई की है तो आप तैयार हैं और आप ज़्यादा आत्मविश्वासी होंगे। अब जीवन को अपनी परीक्षा की तरह समझें और खुद को तैयार करें। 10. अपने सिद्धांतों को जानें और उन्हें जिएं। वे कौन से सिद्धांत हैं जिन पर आपका जीवन आधारित है? अगर आप नहीं जानते तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपका जीवन दिशाहीन लगेगा। अपने लिए, मैं गोल्डन रूल जीने की कोशिश करता हूं और अक्सर असफल होता हूं। यह मेरा मुख्य सिद्धांत है और मैं इसके अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करता हूं। मेरे पास अन्य सिद्धांत भी हैं, लेकिन वे ज़्यादातर इस नियम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मुख्य अपवाद अपने जुनून को जीना है। अपने सिद्धांतों के बारे में सोचें। हो सकता है कि आपके पास वे हों, लेकिन शायद आपने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा हो। अब सोचें कि क्या आप वास्तव में इन सिद्धांतों पर जीते हैं या आप बस उन पर विश्वास करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। 11. धीरे बोलें। यह एक बहुत ही सरल बात है, लेकिन इससे दूसरों के आपके बारे में सोचने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। अधिकार रखने वाला व्यक्ति धीरे बोलता है। यह आत्मविश्वास दर्शाता है। एक व्यक्ति जो महसूस करता है कि वह सुनने लायक नहीं है, वह जल्दी जल्दी बोलता है, क्योंकि वह दूसरों को ऐसी बात के लिए इंतजार नहीं करवाना चाहता जो सुनने लायक न हो। भले ही आपको धीरे बोलने वाले व्यक्ति जैसा आत्मविश्वास महसूस न हो, लेकिन इसे कुछ बार करके देखें। इससे आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। बेशक इसे बहुत ज़्यादा न करें, लेकिन जल्दबाजी में भी न बोलें। 12. सीधे खड़े हो जाओ।
मेरी मुद्रा बहुत खराब है, इसलिए ये सलाह देना मेरे लिए पाखंडी लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि यह काम करता है क्योंकि मैं इसे अक्सर आजमाता हूँ। जब मैं खुद को सीधे और सीधे खड़े होने की याद दिलाता हूँ तो मैं अपने बारे में बेहतर महसूस करता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि एक रस्सी मेरे सिर के ऊपरी हिस्से को आकाश की ओर खींच रही है और मेरा बाकी शरीर उसी के अनुसार सीधा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग सीधे और आत्मविश्वास से खड़े होते हैं वे अधिक आकर्षक होते हैं। मेरी नज़र में ये किसी भी दिन एक अच्छी बात है। 13. योग्यता बढ़ाएं। आप कैसे अधिक सक्षम महसूस करते हैं? अधिक सक्षम बनकर। और आप ऐसा कैसे करते हैं? अध्ययन और अभ्यास करके। बस एक बार में थोड़ा थोड़ा करके करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक सक्षम लेखक बनना चाहते हैं तो एक ही बार में लेखन के पूरे पेशे को संभालने की कोशिश न करें। बस अधिक लिखना शुरू करें। जर्नल, ब्लॉग, लघु कथाएं लिखें, कुछ स्वतंत्र लेखन करें। जितना अधिक आप लिखेंगे आप उतने ही बेहतर होंगे। लिखने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट अलग रखें, उदाहरण के लिए, और अभ्यास से आपकी योग्यता बढ़ेगी। 14. एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करें। लोग अक्सर चांद पर निशाना लगाने की गलती करते हैं और फिर जब वे असफल होते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। इसके बजाय कुछ और अधिक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप जानते हैं कि आप प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसे प्राप्त करें। आपको इससे अच्छा महसूस होगा। अब एक और छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करें। जितना अधिक आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करेंगे आप उतने ही बेहतर होंगे और उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। जल्द ही आप बड़े लेकिन फिर भी प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त भी करेंगे। 15. एक छोटी सी आदत बदलें। कोई बड़ी आदत नहीं, जैसे धूम्रपान छोड़ना। बस एक छोटी सी आदत, जैसे चीज़ों को लिखना, या 10 मिनट पहले उठना, या उठते ही एक गिलास पानी पीना। कोई छोटी सी आदत जिसे आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। इसे 1 महीने तक करें। जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आप बहुत खुश महसूस करेंगे। 16. समाधान पर ध्यान दें। अगर आप शिकायत करने वाले हैं या समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो अब अपना ध्यान बदलें। समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देना आपके आत्मविश्वास और आपके करियर के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। मैं मोटा और आलसी हूँ, तो आप इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं खुद को प्रेरित नहीं कर सकता, तो आप इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? लेकिन मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं है, तो समाधान क्या है? 17. मुस्कुराओ। एक और घिसी-पिटी बात, लेकिन ये कारगर है। जब मैं मुस्कुराता हूं तो मुझे तुरंत बेहतर महसूस होता है और इससे मुझे दूसरों के प्रति दयालु होने में भी मदद मिलती है। एक छोटी सी बात जो लगातार प्रतिक्रिया कर सकती है। यह आपके समय और ऊर्जा का बुरा निवेश नहीं है। 18. स्वयंसेवक बने। ऊपर बताए गए दयालु और उदार बने आइटम से संबंधित लेकिन अधिक विशिष्ट। अभी छुट्टियों का मौसम है। क्या आप किसी अच्छे काम के लिए स्वयंसेवक बनने, छुट्टियों की खुशियां फैलाने, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय निकाल सकते हैं? यह आपके द्वारा बिताया गया सबसे अच्छा समय होगा और एक अद्भुत लाभ यह है कि आप तुरंत अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। 19. आभारी रहें। मैं कृतज्ञता में दृढ़ विश्वास रखता हूं, जैसा कि इस ब्लॉग को बहुत लंबे समय से पढ़ने वाले सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैंने इसे यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि जीवन में आपके पास जो कुछ भी है, दूसरों ने आपको जो दिया है, उसके लिए आभारी होना एक बहुत ही विनम्र गतिविधि है। यह एक बहुत ही सकारात्मक और पुरस्कृत गतिविधि भी हो सकती है जो आपकी आत्मछवि को बेहतर बनाएगी। और पढ़ें। 20. व्यायाम। हे भगवान, मैं इसे लगभग हर सूची में शामिल करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे इस सूची से हटा दूं तो मैं आपका अहित करूंगा। पिछले कुछ सालों में व्यायाम मेरी सबसे सशक्त गतिविधियों में से एक रहा है और इसने मुझे अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस कराया है। आपको बस इतना करना है कि सप्ताह में कुछ बार टहलना है और आपको लाभ दिखाई देंगे। आदत शुरू करें। 21. ज्ञान के साथ खुद को सशक्त बनाएं। सामान्य तौर पर खुद को सशक्त बनाना आत्मविश्वास बढ़ाने की सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है। आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन खुद को सशक्त बनाने का सबसे पक्का तरीका ज्ञान के जरिए है। ये योग्यता बनाने और तैयार होने जैसा ही है। अधिक जानकार बनकर आप अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे और आप शोध और अध्ययन करके अधिक जानकार बनेंगे। इंटरनेट बेशक एक बढ़िया उपकरण है, लेकिन आपके आसपास के लोग, वे लोग जिन्होंने वह किया है जो आप चाहते हैं, किताबें, पत्रिकाएं और शैक्षणिक संस्थान भी एक बढ़िया उपकरण हैं। 22. कुछ ऐसा करें जिसे आप टालते आ रहे हैं। आपकी टू डू सूची में क्या है जो अभी तक अटका हुआ है? सुबह उठते ही सबसे पहले उसे करें और उसे पूरा कर लें। आप अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। 23. सक्रिय हो जाओ। कुछ न करने की तुलना में कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। बेशक कुछ करने से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियां जीवन का एक हिस्सा हैं। इसी से हम सीखते हैं। गलतियों के बिना हम कभी बेहतर नहीं बन सकते, इसलिए उनके बारे में चिंता न करें।
बस कुछ करो, अपने काम से उठो और सक्रिय हो जाओ, शारीरिक रूप से या कुछ हासिल करने के लिए कदम उठाकर सक्रिय हो जाओ। 24. छोटी छोटी चीज़ों पर काम करें। किसी बड़ी परियोजना या काम को हाथ में लेना किसी के लिए भी भारी और कठिन और डराने वाला हो सकता है, यहाँ तक कि हम में से सबसे अच्छे लोगों के लिए भी। इसके बजाय छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ना और फटाफट काम करना सीखें। छोटी छोटी उपलब्धियां आपको अच्छा महसूस कराती हैं और वे बड़ी उपलब्धियों में जुड़ जाती हैं। हर समय इस तरह काम करना सीखें और जल्द ही आप एक आत्मविश्वासी पागल बन जाएंगे। 25. अपनी डेस्क साफ करें। यह एक छोटी सी सरल बात लग सकती है, फिर भी आप में से कुछ लोगों के लिए यह इतनी छोटी बात नहीं हो सकती, लेकिन इसने मेरे लिए हमेशा चमत्कार किया है। अगर मेरी डेस्क गंदी होने लगे और मेरे आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए, तो अपनी डेस्क साफ करना मेरे जीवन के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रण में लाने का मेरा तरीका है। यह मेरे आसपास के तूफान के बीच में शांति है। यहाँ बताया गया है कि कैसे। किसी तरह मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी कोई ऊंचाई है जिसे कोई व्यक्ति नहीं छू सकता जो सपनों को सच करने के रहस्यों को जानता है। मुझे लगता है कि इस विशेष रहस्य को 4C में संक्षेपित किया जा सकता है। वे हैं जिज्ञासा, आत्मविश्वास, साहस और स्थिरता, और सबसे बड़ा है आत्मविश्वास। जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो उस पर पूरी तरह से और निर्विवाद रूप से विश्वास करें। वॉल्ट डिज्नी। बताओ तुम फिर कौन हो? मैं ज़ेन हैबिट्स का संस्थापक लियो बाबाटा हूँ। मैंने लगभग 15 साल पहले अपना जीवन बदल दिया और हज़ारों लोगों को आदत परिवर्तन और माइंडफुलनेस प्रशिक्षण के माध्यम से अपना जीवन बदलने में मदद की है। मैं एक शाकाहारी पिता और पति हूँ और अब हम सैन डिएगो में रह रहे हैं। अनिश्चितता प्रशिक्षण के माध्यम से दुनिया को बदलने के मेरे मिशन के बारे में पढ़ें।